गूंगन मसानी। दोस्तों, गूंगन मसानी इतनी खतरनाक एंटिटी होती है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग हैं जो कि जानकारी रखते हैं। आपको बता दूं कि ये एंटिटी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये आपका पीछा करते हुए मंदिर तक भी आ सकती है। मस्जिद या मंदिर, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ये एंटिटी घुस नहीं सकती। और ये अगर आपके ऊपर हमला करना चाहे तो फिर इससे बच पाना जैसे नामुमकिन होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि गूंगन मसानी का सामना कर चुके हैं, लेकिन अब तक जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनमें से सबसे कम बार यही एंटिटी हमला करती है, लेकिन जिस पर भी करती है उसका बच पाना नामुमकिन होता है। गूंगन मसानी को काफ़ी सारे लोग सिद्ध भी करते हैं, क्योंकि अगर कोई एक बार इसको सिद्ध कर ले तो फिर ये उसका हर एक काम करके देती है। और आज का हमारा ये इंसिडेंट भी गूंगन मसानी से जुड़ा हुआ है, जिसे मेरे साथ शेयर किया है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके गांव का नाम है मुरलीपुरा और इनका खुद का नाम आशीष मेहता है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं आशीष मेहता के साथ हुआ ये रियल इंसिडेंट कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर आप अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं। आपके भेजे गए इंसिडेंट को भी इस चैनल पर जल्दी ही शामिल किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आशीष मेहता है और जिस टाइम पर यह घटना मेरे साथ घटी थी उस टाइम पर मेरी उम्र यही कोई 16 से 17 साल के आसपास की थी। और मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि उस समय पर हमारे गांव के जो लोग थे उनमें अक्सर गूंगन मसानी को लेकर बातें चलती रहा करती थी। लोगों का कहना था कि हमारे गांव के बाहर जो तालाब है उस तालाब पर गूंगन मसानी रहती है और ये मसानी वहीं से अपना शिकार करती है। गांव के लोग इस मसानी के नाम से कुछ ज़्यादा ही डरा करते थे। लोगों में डर का माहौल इतना ज़्यादा था कि रात होते ही कोई भी उस तालाब की तरफ जाता तक नहीं था। हालांकि यह आज से 30 से 40 साल पहले की बात है और उस समय पर हमारे गांव के अंदर बिजली जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। गांव वाले लोग बस लालटेन और मसालों से उजाला किया करते थे और इसीलिए रात के समय में गांव वाले घर से बाहर निकलना कम ही पसंद करते थे, क्योंकि उस समय पर रोशनी का कोई साधन जो नहीं था। लेकिन उस टाइम पर मैं नया नया जवान हो रहा था और जब मैंने अपने गांव वालों के मुंह से, अपनी माँ और अपने पिताजी के मुंह से गूंगन मसानी के बारे में सुना तो मुझे इसके बारे में जानने की और भी ज़्यादा इच्छा होने लगी। मैं अपनी दादी से पूछा करता था कि आखिर ये गूंगन मसानी क्या होती है और ये हमारे गांव के बाहर के उस तालाब पर ही क्यों रहती है। लेकिन मेरी दादी और मेरे घर वाले गूंगन मसानी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताया नहीं करते थे। वो बस मुझसे इतना कहते कि रात के समय में तुम्हें उस तालाब के पास नहीं जाना चाहिए और अगर तुम गए तो गूंगन मसानी तुम्हें मार डालेगी। और अपने घर वालों की ये बातें सुन सुनकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था। मैं क्या, मेरे गाँव का हर एक बच्चा उस टाइम पर गूंगन मसानी से डरा करता था। और ऐसे ही एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर सभी घर वाले कहाँ चले गए। लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो दिखाई दिया कि गांव वाले लोग भी भागकर तालाब की तरफ जा रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि जरूर तालाब पर आज फिर किसी की मौत हुई है और उस गूंगन मसानी ने किसी को अपना शिकार बना लिया है। दरअसल हमारे गाँव में ऐसा चलता रहता था। अक्सर महीने 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा मिलता ही था जिसकी लाश सुबह तालाब पर पड़ी मिलती और वो लाश भी चिथड़ों में पाई जाती थी। गांव वालों को भागता हुआ देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा और जब मैं तालाब पर पहुंचा तो दिखाई दिया कि तालाब पर एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश किसी बुजुर्ग आदमी की थी जो कि बुरी तरह से कटी फटी थी और उसके शरीर का मांस बुरी तरह से उधड़ा हुआ था। उसके शरीर के चिथड़े हो रखे थे। ये देखकर मैं भी सहम गया। गांव वाले उसे लेकर गांव में आ गए। दरअसल वो हमारे ही एक गांव के बुजुर्ग आदमी की लाश थी।
गांव वाले उस लाश को उठाकर गांव में ले आए और इसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जब उस आदमी का अंतिम संस्कार हुआ तो गांव में इसी के साथ चर्चाएं शुरू हो गईं उस गूंगन मसानी के बारे में। लोग कहने लगे कि हमें भूलकर भी रात के समय में उस तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। इन बातों ने पूरे गांव को जैसे डरा दिया था। मैं और मेरे घर वाले भी इस बात से बुरी तरह से सहमे हुए थे। और वो दिन कुछ ऐसे थे जिस समय पर मैं तो क्या, मेरे गांव का कोई भी गांव वाला रात में तो क्या, दिन में भी उस तालाब के आसपास नहीं जाया करता था। हमने स्कूल पढ़ने जाने के लिए भी दूसरा रास्ता ले लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके सर पर मौत मंडरा रही हो तो फिर आप कितने भी प्रयास कर लो बचने के, लेकिन मौत आपको पकड़ने का रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है और मौत की मुलाकात आपसे हो ही जाती है। ऐसा ही एक रोज मेरे साथ भी हुआ। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन सवेरे सवेरे मेरे घर वालों ने मुझे अनाज मंडी भेजा था। दरअसल कुछ ही दिनों पहले पिताजी उस अनाज मंडी में अनाज बेच कर आए थे, लेकिन वहां के सेठ के पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे, जो कि उसने बाद में देने का वादा किया था। और लगभग 15 से 20 दिनों के बाद मेरे पिताजी ने मुझे अनाज मंडी के लिए भेज दिया और कहा कि सेठ जी के पास जो हमारे पैसे हैं तुम्हें वो पैसे लेकर आने हैं और शाम होने से पहले वापस घर आ जाना। और मैं पिताजी की बात मानकर सवेरे सवेरे अनाज मंडी के लिए निकल गया। दरअसल अनाज मंडी हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं थी, यही कोई 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर थी, यानी कि पैदल पैदल करीब 2 से 3 घंटे का रास्ता था। मैं पैदल पैदल ही सवेरे सवेरे अनाज मंडी के लिए निकल गया और 2-3 घंटों के बाद ही मैं अनाज मंडी तक पहुंच भी गया। लगभग इस समय सुबह के 10 या 11 बजे होंगे। उस समय पर जब मैं अनाज मंडी पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर किसानों की आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। लोग अपना अनाज बेचने के लिए मंडी आए हुए थे। और फिर जब मैंने वहां का ये नज़ारा देखा तो मैं सीधा सेठ जी के पास गया। लेकिन जब सेठ जी ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हारे कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा कि मेरे यही कोई 700 रुपये हैं। दरअसल उन दिनों 700 रुपये काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और हमारा अनाज बस इतने रुपये का ही बिका था। तब सेठ जी ने 700 रुपये की बात सुनकर मुझसे कहा, ठीक है बेटा, एक बार मैं इन किसानों का अनाज खरीद लेता हूँ, उसके बाद जो पैसे बचेंगे तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। सेठ जी की ये बात मानकर मैंने भी हामी भर दी और फिर मैं इधर उधर ही घूमने लगा। दरअसल मंडी से बाहर बाजार था और बाजार में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग था, तो मैं बाजार में घूमने के लिए चला गया। फिर मैं पूरे दिन जैसे बाजार में घूमता रहा। लेकिन जब दोपहर के यही कोई 1:30-2 बजे होंगे, उस समय पर मैं वापस सेठ जी के पास आ गया और मैंने कहा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे शाम तक गांव वापस लौटना है। सेठ जी ने मेरी ये बात सुनकर मुझसे कहा कि थोड़ी सी अनाज की ढेरियां और बची हुई हैं, इन्हें एक बार खरीद लूं, उसके बाद तुम्हारा ही हिसाब करना है। ये बात सुनकर मैं भी सेठ जी के पास बैठ गया और वहां बैठे बैठे न जाने कब शाम के 4 बज गए। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। जब 4 बजे तो मैंने सेठ जी से कहा कि आप अब मुझे पैसे दे दीजिए। मेरी ये बात सुनकर सेठ जी ने मुझे 582 रुपये दे दिए। उन्होंने कहा कि बाकी के पैसे मैं बाद में तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा। उनसे 582 रुपये लेकर मैं वापस अपने गांव की तरफ चलने लगा। लेकिन उस दिन मैं पैदल था और सेठ जी से पैसे लेते लेते भी लगभग शाम के 4:30 बजे का टाइम हो गया था और उस टाइम पर सर्दियों का मौसम था। गांव में लगभग 6 बजे के आसपास पूरी तरह से रात हो जाती थी, इसीलिए मैं काफ़ी तेज़ी से गांव की तरफ चलने लगा। मैं कभी बीच बीच में भागता और कभी काफ़ी तेज़ी से चलता। चलते चलते मुझे गांव में पहुंचने से पहले ही रात हो गई और मैं उसी रास्ते पर था जिस रास्ते पर वो तालाब पड़ा करता था, जहां पर गूंगन मसाने के होने की बातें कही जाती थीं। और ये बात सोच सोच कर मैं काफ़ी ज़्यादा डरे जा रहा था कि अगर मैं उस तालाब के पास होकर गया और गूंगन मसानी से मेरा सामना हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए डर के मारे मैं चाहता तो था कि मुझे तालाब के पास होकर ना जाना पड़े, लेकिन मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार मुझे यहीं से जाना था और रात के करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था। चारों तरफ बस घुप अंधेरा छाया हुआ था
और सर्दियां होने की वजह से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कोहरा भी था और मुझे बार बार गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ये सब देखकर मैं पहले ही डर के मारे कांपे जा रहा था। ऊपर से एक डर ये भी था कि कहीं गूंगन मसानी मुझे रास्ते में ना मिल जाए, क्योंकि अगर गूंगन मसानी मिल गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। यही सब बातें सोचते सोचते डरता हुआ मैं उस तालाब के पास पहुंच गया, जहां से होकर मुझे अपने गांव तक पहुंचना था। यहाँ से मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं था, यही कोई 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होगा। और इसीलिए मैंने मन ही मन सोचा कि मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते यहाँ से दौड़ लगा दूंगा और भागता भागता अपने गांव पहुँच जाऊंगा। ये बात सोचकर तालाब के पास आते ही मैंने एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया और मैं मन में हनुमान चालीसा बोलते हुए काफ़ी तेज़ी से भागने लगा और डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं आंखें बंद करके तेज़ी से अपने गांव की तरफ भागे जा रहा था। बीच बीच में मैं आंखें खोल कर देखता कि कहीं गूंगन मसानी मेरे सामने तो नहीं है, और ये सब सोचता सोचता मैं भागता रहा। थोड़ी देर भागने के बाद अचानक से मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही जब मेरी आंखें खुलीं और मैंने ऊपर की तरफ देखा तो दिखाई दिया कि मेरे सामने कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा हुआ है। और मैंने डरते डरते ऊपर की तरफ देखा तो दिखाई दिया कि एक बड़ा सा आदमी, जो कि दिखने में काफ़ी गंदा और काफ़ी बुरा लग रहा था, वो मेरे सामने सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था। और उसे देखकर मेरे शरीर में कपकपी आना शुरू हो गया। सच बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन तभी अचानक से मैंने सोचा कि गूंगन मसानी तो औरत होती है, लेकिन ये तो एक आदमी है। भला गूंगन मसानी आदमी बनकर मेरे आगे क्यों आएगी? ये सब सोचकर मेरे मन में जैसे थोड़ी सी हिम्मत आई और मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ। मेरे खड़े होते ही उस आदमी ने मुझसे कहा कि बेवकूफ़ है क्या, यहाँ पर क्यों घूम रहा है? तूने कभी गूंगन मसानी के बारे में सुना नहीं क्या? सुना नहीं कि इस तालाब के पास गूंगन मसानी रहती है और वो तुझे जिंदा चबा जाएगी। जा, जल्दी से भाग जा यहाँ से। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि आप भी तो यहीं पर घूम रहे हैं, आपको गूंगन मसानी मार डालेगी, आप भी यहाँ से चले जाइए। मेरी ये बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए मुझसे कहा कि तुझे मेरा हुलिया दिखाई नहीं दे रहा कि मैं एक तांत्रिक हूँ। मेरे पास ऐसी ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनसे मैं गूंगन मसानी को पकड़कर भस्म कर दूंगा। मैं तो यहाँ पर गूंगन मसानी की ही तलाश में हूँ। जा, भाग जा यहाँ से। उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और फिर मैं वहाँ से सीधा भागने लगा। लेकिन अभी मैं यही कोई 100 से 150 मीटर ही भागा हूँगा कि तभी एक पेड़ के नीचे मुझे वो आदमी फिर से खड़ा हुआ नजर आया। वो आदमी उस पेड़ के नीचे एक जगह पर खड़ा हुआ था और खड़ा होकर वो लगातार मेरी तरफ ही टकटकी लगाकर देख रहा था। उस आदमी को वहाँ पर खड़ा देख मैं एकदम से डर गया। डर इस बात का था कि वो आदमी अभी मेरे पीछे था और ये एकदम से मेरे आगे कैसे आ गया। आखिरकार डरते डरते मैं उसके पास जाकर रुक गया। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि आखिर अभी तो तुम मेरे पीछे थे, मेरे आगे कैसे आ गए? तब उस आदमी ने हंसते हुए मुझसे कहा, मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं, मैं एक तांत्रिक हूँ, मुझे गूंगन मसानी को सिद्ध करना है, इसीलिए यहाँ पर उसकी तलाश में खड़ा हुआ हूँ। तू जा, भाग जा यहाँ से। उसके इतना कहते ही मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मैं बस थोड़ा ही भागा था कि तभी अचानक से मुझे अपने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। और जब मैंने ये चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और पीछे देखते ही मुझे दिखाई दिया कि एक औरत ने, जो कि दिखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी, उसने उस बूढ़े आदमी को अपने एक हाथ से ऊपर उठाया हुआ था। दरअसल उसने उस बूढ़े आदमी की गर्दन पकड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर मैं एकदम से समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि गूंगन मसानी है और इसने अपना शिकार ढूंढ लिया है। इसके बाद मैं डरकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन पता नहीं कि उस टाइम पर मेरे हाथ पैरों में क्या हो गया। मेरे पैर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके थे और मैं चाहकर भी एक कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रहा था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपे जा रहा था और इस टाइम पर मैं अपनी मौत को अपने सामने देख पा रहा था।
मुझे देखकर ही पता चल गया कि इस आदमी के बाद मेरा ही नंबर है और ये गूंगन मसानी मुझे भी मार डालेगी। उस समय पर मैं उस तरफ ही देख रहा था जिस तरफ उस गूंगन मसानी ने उस आदमी को पकड़ रखा था। दरअसल उसने एक हाथ से उस आदमी को ऊपर उठाया हुआ था और उसने अपने दूसरे हाथ से उसके पेट को चीरकर उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल दी और वो उसकी अतड़ियों को निकाल निकाल कर खाई जा रही थी। उस रात मैंने उस आदमी को अपनी आंखों से तड़पते हुए देखा था। वो बार बार अपने पैरों को झटपटा रहा था। थोड़ी देर बाद उस गूंगन मसानी ने उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया और वो खुद भी उसके ऊपर आकर बैठ गई। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया हुआ था और जैसे वो टकटकी लगाकर मुझे ही देखे जा रही थी। वो अपने दोनों हाथों से उसके मांस को उधेड़ उधेड़ कर खाई जा रही थी। उसने थोड़ी देर में ही तड़पा तड़पा कर उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया था और वो उसको खाते खाते लगातार मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं चाहकर भी अपने पैर वहां से हिला तक नहीं पा रहा था। मैं काफी देर तक उस गूंगन मसानी को देखता रहा और वो धीरे धीरे करके उस आदमी को बड़े आराम से चबाए जा रही थी। वो उसे कुछ ऐसे खा रही थी कि मानो कोई जानवर बड़े आराम से अपने शिकार को नोच रहा हो। जब वो गूंगन मसानी उस आदमी को खा रही थी तो उसे खाता देख मुझे डर के साथ साथ घिन भी आ रही थी और इसी घिन के चलते मैंने उल्टियाँ करना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी देर तक बैठकर उल्टियाँ करने लगा और इसके बाद उल्टियाँ करके जब मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ वो गूंगन मसानी उस आदमी को खा रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, ना तो वो आदमी की लाश और ना ही वो गूंगन मसानी। मैं इधर उधर उस गूंगन मसानी को ही देख रहा था कि तभी अचानक से मुझे दिखाई दिया कि मेरे सामने वही गूंगन मसानी खड़ी हुई थी। पहली बार जब मैंने उसे इतने करीब से देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो डर इतना ज़्यादा था कि मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। सांस लेने में भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। इस समय पर मुझे अपनी मौत मेरे सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो गूंगन मसानी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि वो ज़मीन पर चुपचाप बैठ गई और बैठकर मेरी पड़ी हुई उल्टियों को अपनी जीभ से चाटने लगी। उसने अपनी जीभ काफ़ी बड़ी कर ली थी, लगभग 2 से 3 हाथ की लंबी जीभ, जिससे वो बैठे बैठे मेरी उल्टियों को चाट रही थी। ये देखकर मुझे और भी घिन आने लगी और मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं लगभग 2 दिनों के बाद उठा था और इस टाइम पर मैं अपने घर में था। मेरे घर वाले मेरे आसपास खड़े हुए थे। इसके बाद मैंने डरते हुए अपने घर वालों से पूछा कि आखिर मैं यहाँ कैसे आया। तब घर वालों ने बताया कि जब तुम रात तक हमारे घर नहीं आए तब हमें लगा कि शायद तुम किसी दिक्कत में हो और कहीं तुम तालाब वाले रास्ते पर फंस ना गए हो। ये बात सोचकर हमने काफ़ी गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों को अपने साथ लेकर हम तालाब के पास गए। वहाँ पर तुम एक पेड़ के ऊपर लटके हुए थे। ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने घर वालों को सारी बात बताई जो मैंने रात को देखा था। उस सब के बारे में मैंने अपने घर वालों को बता दिया, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि आखिर उस गूंगन मसानी ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा और उसने मुझे पेड़ पर क्यों लटकाया था। हमारे गांव में केवल एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने गूंगन मसानी को अपनी आंखों से देखा है और वो जिंदा भी है। मैंने गूंगन मसानी के बारे में सभी गांव वालों को बताया कि वो दिखने में कैसी लगती है और कैसे उसने मेरी आंखों के सामने उस बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। खैर, आज भी हमारे गांव में उस गूंगन मसानी के बारे में बताया जाता है कि वो कितनी खतरनाक थी और गांव के छोटे छोटे लड़के मुझसे अक्सर पूछने आते हैं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। लगभग 10 से 12 साल पहले गांव वालों ने मिलकर उस तालाब को पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया है और अब वहां पर तालाब जैसी कोई चीज़ नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे गांव में लाइट आई और गांव में बहान आए तो गूंगन मसानी का प्रकोप भी गांव से ख़त्म हो गया। गांव वालों का कहना है कि कोई तांत्रिक गूंगन मसानी को सिद्ध करके अपने साथ ले गया है, तभी गांव में गूंगन मसानी से होने वाली मौतें कम हो गई हैं।
और अब गूंगन मसानी जैसी हमारे गांव में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आज भी हैं तो बस उसके किस्से और कहानियाँ। तो दोस्तों, ये थी आशीष मेहता जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कहाँ से हमारी ये कहानियाँ सुनते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने बारे में और अपनी जगह के बारे में भी ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसा किस्सा है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। आप जिस पर भी चाहें अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी को भी इस चैनल पर जल्दी ही शामिल किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।